बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आपका मोटापा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कोहलों पर चर्बी, कमर पर चर्बी या पेट पर चर्बी हो, चंद ही दिनों में पिघल जाएगी। आपकी फैट इतनी तेजी से पिघलेगी कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। इस रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स इतने आसान हैं जो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए हमें अजवाइन चाहिए 2 चम्मच, जीरा चाहिए हमें 2 चम्मच और सौंफ चाहिए हमें 2 चम्मच। इन तीनों चीजों को तवे पर हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लेंगे, हल्की आंच पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों चीजों को मैंने हल्का सा तवे पर भूनकर ग्राइंड कर लिया है और हमारे पास ये बारीक पाउडर बन गया है, जिसे आप फक्की या चूरन भी कह सकते हैं। इस चूरन के खाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपके पेट पर चढ़ी हुई चर्बी खत्म होगी, आपका वेट कम हो जाएगा। अगर आपके कोहलों पर या कमर पर जहां भी चर्बी है वो खत्म हो जाएगी। और इसे खाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपने 1 गिलास पानी लेना है। पानी आपने हल्का सा नीम गर्म लेना है। इतना नीम गर्म लेना है कि जितनी नीम गर्म आप चाय पीते हैं, ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच इसे पानी के साथ ऐसे ही खा लें। अगर आप 1 चम्मच पानी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप पानी में हल करके भी इसे खा सकते हैं। इसे खाने से पहले आपने आधा लेमन लेना है। लेमन को पानी में निचोड़ दें। नीम गर्म पानी लेना है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। हाफ लेमन इसमें मैंने निचोड़ दिया है। अगर आपका गला खराब होता है या कोई और मसला है, अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। लास्ट में इसमें डालना है काला नमक। काला नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप काला नमक बिल्कुल भी ना यूज करें। ये बहुत ही मजेदार सा चूरन बन जाएगा आपके पेट पर चढ़ी हुई चर्बी को खत्म करने के लिए। इसमें डाली गई सौंफ आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, जिसकी वजह से फैट नहीं बनता। और इसके अलावा सौंफ कब्ज और गैस के लिए भी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको कब्ज या गैस की तकलीफ रहती है तो ये बहुत ही अच्छी है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा मैंने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन गैस और बदहजमी को दूर करती है। और लास्ट में इसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा आपके वजन को कम करने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों से भी आपको बचाता है। और इसके अलावा इसमें डाला गया काला नमक। काला नमक आपके मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छा है और बदहजमी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। 2 हफ्ते में ही आपको वाजिया फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस रेमेडी को आपने 30 दिन के लिए यूज करना है, यानी 1 महीना यूज करना है, लेकिन 15 दिन में आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके खाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सुबह को खाली पेट इसे खाना है। उसके बाद शाम को आपने 4 से 5 बजे खाना है, जिस टाइम आपका पेट बिल्कुल खाली होता है। इसके खाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एहतियात बता दूं। दूध पिलाने वाली माएं इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज ना करें, यानी जो मदर्स बच्चों को फीड करवाती हैं उनके लिए ये रेमेडी नहीं है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट खवातीन भी इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती। 15 साल की उम्र के बाद के बच्चे इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेमेडी है और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। आपने मीठी चीजें नहीं खानी, मीठी चीजों से थोड़ी सी परहेज करनी है। अगर ज्यादा मीठा खाने को दिल करता है तो आपने मिश्री ले लेनी है, या उसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर लें या गुड़ का इस्तेमाल कर लें। आपने व्हाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, यानी चीनी आपने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। दिन में 2 टाइम आपने इस फक्की को लेना है नीम गर्म पानी के साथ। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आपने लेमन लेना है, लेकिन आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बात को, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको कमेंट्स में पूछना ना पड़े। ये चूरन आपके मोटापे को भी खत्म करेगा। बदहजमी, अगर आपको गैस का मसला है तो वो भी नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा, क्योंकि सौंफ, जीरा, अजवाइन और काला नमक ये सारे ही हाजमे को दुरुस्त करने वाली चीजें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही ना, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सबको खुशियां दें और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज।